बिहार में शिक्षकों को ई शिक्षा कोर्स ऐप से हाजिरी लगानी होती है। हर दिन नई सेल्फी और स्कूल की तस्वीर अपलोड करनी होती है। शिक्षकों को विद्यालय परिसर के 500 मीटर के दायरे में हाजिरी दर्ज करानी होती है। अगर कोई शिक्षक बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो उस दिन की हाजिरी आकस्मिक या अन्य अवकाश माना जाएगा। अगर शिक्षक के पास अवकाश नहीं है तो उसे उस दिन के लिए वेतन नहीं मिलेगा और उसे लीव विदाउट पे पर रहना होगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए कई कड़े और कठोर नियम बनाए हैं, लेकिन अधिकारियों को इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि छोटे छोटे कामों के लिए अधिकारी लगातार शिक्षकों को टहलाते रहते हैं, जिसकी वजह से हर दिन चाहे बीआरसीसी हो या फिर डीईओ ऑफिस 50-100 शिक्षक पहुंचते हैं और फिर निराश होकर वापस लौट जाते हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद हमने डीईओ ऑफिस का विजिट किया, लेकिन यहाँ जो तस्वीरें सामने आई वो निराशाजनक थी। डीईओ मैडम ने 1 घंटे का इंतजार करवाया, लेकिन जब निकली तो उन्होंने किसी भी मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया। हमने कोशिश की, आप देख लीजिए। तो ये बता दीजिए, क्या बताएं, बोलिए। बात करना है। ज्यादा जरूरी क्या है? चलिए ना, आप दीजिए ना। सुष्मिता को भी दे। थोड़ा सा बात कर लेती मैम। स्थापना से बात की। मैडम स्कूली बच्चों की तरह उछल कूद करते हुए निकल गई। हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। स्थापना से बात करने की बात कहती रही, लेकिन वहां एक शख्स मिला जो ऑफिस के बाहर खड़ा था और उसने मुझे मैडम का इंटरव्यू लेने या फिर वीडियो बनाने से मना कर दिया। मैंने उससे पूछा कि भाई साहब, आप कौन हैं और आखिर आपका यहाँ काम क्या है, आपने क्यों मना किया? तो वो सवालों से बचते रहे, चेहरा छुपाते रहे और फिर दूसरे शख्स ने आकर उसे बचने के लिए कहा कि आपको ऑफिस से कोई बुला रहा है। वो ऑफिस में चले गए। जरा इनकी बातचीत भी सुन लीजिए। आप पूछ रहे थे कैमरा क्या कर रहे, सुनिए ना, आप हैं कौन सर, जरा बताइए ना भाई साहब। अरे तो बताइए ना कौन है, बताने में क्या जा रहा है। हेलो, और आप झूठ का मोबाइल पर लगे हैं, लगा है ये नहीं, बताइए ना। आप हैं कौन, बता दीजिए ना खाली। डीओ ऑफिस में आप हैं कौन, नहीं बताइएगा। हम लोग सिविल सेक्शन में। तो वही तो पूछ रहे हैं, तो बता दीजिए। चूंकि आप डीओ के लिए परेशान थे, उनसे कोई बात ना करे, उनका कोई रिकॉर्ड ना करे, तो आप हैं कौन? अब तक बहुत कुछ मामला समझ में आ चुका था। वहीं एक शिक्षक के पति भी मिल गए। तारीख से सर हम लगातार यहाँ पे घूम रहे हैं। अच्छा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 21 तारीख से दे दिया है डेट। हाँ। और यहाँ जब आए हैं तो पहले तो बोले कि 2-3 दिन छुट्टी में है। 2-3 दिन छुट्टी के बाद जब आए हैं, इसके बाद में बोल रहे हैं कि अब जाके वहाँ से रजिस्टर लेके आइए, जबकि स्कूल से हम फॉरवर्डिंग करवा करके लाए हैं। ऐसा तो नहीं है कि स्कूल वाला हम लोग अपने से फॉरवर्डिंग कर लेंगे। किस स्कूल से आए हैं? सोनमा हाई स्कूल। क्या नाम है? गुड़िया कुमारी। तो क्यों ये लोग परेशान करते हैं, कुछ नहीं समझ में आता है। अब क्या कर रहे हैं, क्या इन लोग का मसला है? इन लोग तो खुद खुल के कैसे बोल रहे हैं। अभी वहाँ पे अब खड़ा है ऑफिस के पास, 5 बार भेजे हैं कि कम से कम मैम से मिलवा दीजिए। मैम मिले नहीं, अपना बोली झाड़ते हुए अपना निकल गए। कुल मिला जुला कर समझना मुश्किल नहीं है कि जहानाबाद का शिक्षा विभाग लाल फीताशाही का शिकार हो चुका है। अब जरूरत है इस पर ध्यान देने की। डीओ मैडम को खुद ही नहीं मालूम कि स्कूलों का आंकड़ा क्या है, शिक्षकों का आंकड़ा क्या है।
वो अपने ही कहती हैं कि आपकी डीओ इतना तेज नहीं है कि ये सब जानती है, आप स्थापना के जो अधिकारी हैं उनसे मिलिए। अब सवाल है कि जिस जिले में डीओ को ही जानकारी नहीं है, डीओ ही नहीं जवाब देना चाहती, वहाँ शिक्षा विभाग कैसे चलेगा।